नाउ टॉप 15 का नेक्स्ट वीडियो है पाइथन स्ट्रिंग्स पे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट। इसका भाई आउटपुट क्या होगा भाई, S2012 टी आना चाहिए इसका आउटपुट। टी ऑप्शन करेक्ट है। देखो यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, P की 0 है, Y की 1 है, T की 2 है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -1 N की होती है, -1 -2 -3 ऐसे इधर 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 की ओर होता है, ठीक है ना। तो ये -1 N, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन आ जाओ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस। इन दोनों को कॉन्कैटिनेशन करेंगे। ये क्या है, कॉन्कैटिनेशन। तो CS225 ऐसे लिख जाएगा ये। तो ये है आपका ये विदाउट स्पेस, बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है भाई। इसका हाई 3 बार प्रिंट हो जाएगा, ए करेक्ट ऑप्शन है। ये रिपीट ऑपरेटर होता है, रिपीट कर देता है। मतलब बेसिक मैं एक रिवीजन कर रहा हूँ और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं KVS में, NVS में, EMRS में, तो उन क्वेश्चंस को मैं ले रहा हूँ। DSSB में भी जो क्वेश्चन आ रहे होंगे और जो NCERT के जो क्वेश्चन हैं जो नहीं पूछे जा रहे हैं बट सिलेबस में हैं, किस में है, सिलेबस में मेंशन है, तो वो मैं NCERT से उठा रहा हूँ। और बाकी जो सिलेबस में मेंशन है अगर वो आया है तो मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इन डेटा इन मेंबरशिप ऑपरेटर है। क्या होता है, ये मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। तो ये क्या करता है कि इसके अंदर ये कैरेक्टर को देखता है कि है कि नहीं, कि भाई है कि नहीं, है या नहीं, ठीक है। तो अगर है तो यहाँ पे ये ट्रू प्रिंट करेगा, नहीं है तो फॉल्स प्रिंट करेगा। तो ए तो है ना, यहाँ पे तो ट्रू आएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। तो भाई ये आ गया ए, ये देखो। देन आ जाओ भाई पाइथन 1 to 5, 1 2 3 4। 1 to 5 में ये एक्सक्लूड रहता है और ये इंक्लूड रहता है, ठीक है। तो जब ये इंक्लूड रहेगा या एक्सक्लूड रखेगा तो इसको ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे, या तो फिर ऐसे लिख लो, ठीक है, दोनों को बोथ इंक्लूसिव। तो 1 2 3 4 YTHO ए में है, करेक्ट ऑप्शन ए। व्हाट विल बी प्रिंटेड LAN कंप्यूटर 3328, ये देखो करेक्ट ऑप्शन। देन इसका आउटपुट क्या होगा, पाइथन डॉट कैपिटलाइज। कैपिटलाइज में क्या होता है, फर्स्ट लेटर को कैपिटल होता है, ना कि पूरा। डॉट अपर होता तो सभी को पाइथन कर देता, मतलब सभी को, मतलब ये वाला ऑप्शन आ जाता। अभी ऑप्शन ये वाला आएगा, ठीक है। ये तो भाई सेम लिख दिया ना, सेम हो गया। एरर क्यों आएगी, नहीं आएगी। ए बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। देन आ जाओ यहाँ पे डेटा साइंस डॉट टाइटल। टाइटल में क्या होता है कि उस स्टेटमेंट के जितने भी वर्ड होते हैं सबको आप कैपिटलाइज कर देते हो, हर वर्ड को कैपिटलाइज कर देते हो, ठीक है, हर वर्ड को। तो भाई यहाँ पे डेटा का D, साइंस का S कैपिटलाइज हो जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। भाई हेलो डॉट लोअर, यानी आल, सभी को लोअर कर देगा, ठीक है, सभी को लोअर कर देगा, हेलो, बी ऑप्शन। देन आ जाओ यहाँ पे बनाना डॉट काउंट ए को काउंट करना है, तो 1 2 3, करेक्ट ऑप्शन बी। देन आ जाओ बनाना डॉट फाइंड NA। तो फाइंड क्या करता है, फर्स्ट ऑकरेंस, जो ऑकरेंस है आपकी, तो वो आपकी फर्स्ट वाली को जौन से भी इंडेक्स में आ रहा है, जैसे कि ये है तो ये फर्स्ट ऑकरेंस को ये ले लेगा 0 1 2, तो ये 2 प्रिंट कर देगा, ये देखो 2, फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द इंडेक्स NA, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन फाइंड एंड इंडेक्स, देखो फाइंड और इंडेक्स में क्या डिफरेंस होगा, देखो फाइंड क्या करेगा, उसको निकाल करके देगा कि कौन से इंडेक्स में है फर्स्ट ऑकरेंस, और इंडेक्स भी निकाल कर देगा कि कौन से इंडेक्स में वो चीज़ें हैं जो यहाँ पे हम कैरेक्टर डालेंगे। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, एक एरर देगा और एक एरर नहीं देगा। तो कौन सा एरर देगा और कौन सा नहीं देगा, यहाँ पर देखो कि इंडेक्स वैल्यू एरर देगा। क्या देगा, इंडेक्स
वैल्यू एरर देगा। इंडेक्स जो है ये वैल्यू एरर देगा, तो एरर देगा तो ये देगा भाई इंडेक्स, ठीक है। और एरर नहीं देगा, ये फाइंड एरर नहीं देगा। तो बोथ रिटर्न -1 नहीं भाई, इंडेक्स रिटर्न -1 यही जो है आपका इफ़ नॉट फाउंड। तो -1 रिटर्न करने का मतलब है एरर नहीं दे रहा है, तो ये तो इसकी जो है वो नहीं है कैरेक्टरिस्टिक। फाइंड की कैरेक्टरिस्टिक है कि -1 देगा, है ना, और इंडेक्स एरर रेज कर देगा। तो भाई यही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। और नो डिफरेंस तो भाई है ही नहीं है, बोथ भी होगा नहीं। इंडेक्स थोड़ी ना -1 रिटर्न करते, तो एरर रिटर्न करते, ये भी नहीं होगा। तो यही ऑप्शन करेक्ट हो गया। देन व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द पाइथन डॉट स्ट्रिप। स्ट्रिप क्या करता है, इधर की हो या इधर के हो, स्पेसेस जो वाइट स्पेसेस होते हैं उनको ये रिमूव कर देता है। भाई बेकार फालतू के स्पेस दिए हुए हैं, तो जब इनको रिमूव कर देगा तो ओनली पाइथन बचेगा। यहाँ पे ना स्पेस बचेगा ना यहाँ पे स्पेस बचेगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कह रहा है रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस। अगर केवल लीडिंग कर रहा होता तो आर 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 स्ट्रिप करते, ठीक है, और अगर ट्रेलिंग कर रहा होता तो एल स्ट्रिप बस करते, यानी लेफ्ट साइड वाले। ट्रेलिंग का मतलब है ये कोई वर्ड लिखा हुआ है तो उसके जो पहले हैं ये ट्रेलिंग है, ठीक है, और उसके बाद वाले हैं ये लीडिंग है, यही है ना। और यहाँ पे क्या है, डॉट ज्वाइन, इनको ज्वाइन करना है, तो ए बी सी को ज्वाइन करना है। और किससे ज्वाइन करना है, डैश से, तो ए डैश बी डैश सी, ठीक है। तो ये हो गया भाई। तो ये देखो ज्वाइंस का कॉम्बाइंस लिस्ट एलिमेंट यूजिंग सेपरेटर। तो ये जो सेपरेटर है दिए, ये क्या दिए हुए हैं आपका, ये सेपरेटर दिए हुए हैं, ठीक है। अब इस सेपरेटर से क्या होगा, ये जितने भी लिस्ट वाले एलिमेंट होंगे ये इसी सेपरेटर से यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा। देन आ जाओ यहाँ पे। हाँ भाई 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं मात्र 7.5 मिनट में, ठीक है। हाई प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, आउटपुट प्रेडिक्शन सबसे ज़्यादा इसमें पूछा जा रहा है स्ट्रिंग में, ठीक है ना। फाइंड और इंडेक्स के बीच में डिफरेंस ज़रूर देख लेना, ये एरर देगा और ये एरर नहीं देगा, ये -1 देगा, ठीक है। अगर नहीं फाउंड होता, इफ़ नॉट फाउंड, इफ़ नॉट फाउंड, जो चीज़ तुमने ढूंढी नहीं वो नहीं मिली। स्ट्रिप, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप देख लो भाई। ज्वाइन और कॉन्कैटिनेशन देख लो। कॉन्कैटिनेट जैसे 1 2 3 और प्लस किया और यहाँ पे लिखा माया, तो ये क्या करेगा, सीधे 1 2 3 और माया लिख देगा, ठीक है। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो अभी बताया डैश लिखा, डॉट ज्वाइन लिखा कि इससे ज्वाइन कराना है, और यहाँ पे दे दिया आपने 1 2 3, ये लिस्ट के एलिमेंट दे दिए, तो 1 डैश 2 डैश 3 ऐसे प्रिंट हो जाएगा। तो ये ज्वाइन का मतलब है और कॉन्कैटिनेशन का मतलब ये है, ठीक है। देन आ जाओ स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी, इम्पॉर्टेंट। तो भाई इम्यूटेबिलिटी है, हाँ भाई इम्यूटेबल है। क्यों, क्योंकि आप हेलो को मेलो नहीं बना सकते। जैसे कि हेलो लिखा है और ये एस है, तो एस 0 करके इज इक्वल टू एम कर दो और बाद में आप प्रिंट कराओ क्या, एस को, स्ट्रिंग को, तो ये मेलो नहीं प्रिंट करेगा, मेलो प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए ये इम्यूटेबल है, नो चेंज। स्लाइसिंग विद निगेटिव इंडेक्स, भाई जैसे कि ये स्ट्रिंग लिखी हुई है, मान लो ऐसे ही हेलो लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये -1 है, देन -2 है, -3 -4 और -5, ठीक है। ये -1 -2 -3 -4 और इसकी इंडेक्स है -5, ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर विद स्ट्रिंग, अभी बताया कि ए इन डेटा, मेंबरशिप ऑपरेटर ट्रू या फॉल्स देता है, तो ए इन डेटा करेंगे तो हाँ भाई ए है इसके अंदर, तो ये ट्रू देगा हमें, ठीक है। अब क्या है कि ये देखो ये सब चीज़ें आपने देख ली, ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी भी देख लिया। तो अब आपका क्या हुआ, स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी PYQs थे या फिर वो NCERT के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट टॉप 15 सीरीज।